तो बेसिकली क्या है कि A is a point just below the liquid surface in the narrow tube, and what is B? B is point just below the liquid surface in the broader tube. तो बेसिकली इन दोनों के बीच में ही तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है. बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स. हमें बेसिकली इन दोनों के लेवल के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, इज इट क्लियर? ठीक है ना. तो व्हाट इज पी ए, है ना. तो मान लो सरफेस यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का, मान लो ये R1 है, और इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो ये R2 है. ठीक है ना. तो कैन आई से दैट पी ए इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर माइनस, है ना, 2s. कॉन्टैक्ट एंगल तो नहीं दिया है ना. 2s बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. समझ में आया ना. ठीक है. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, बेसिकली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज R1 अरे अरे ये पी ए का मैंने R1 ले लिया ना. अच्छा, मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया था पहले. क्या मैंने फिर से उसको उल्टा ले लिया? ठीक है ना. तो ऐसे बोल सकता हूँ क्या, है ना. अगेन पी बी, प्रेशर एट बी क्या होगा? सॉरी, बिकॉज कॉन्केव साइड में ज्यादा प्रेशर होता है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ए के जस्ट ऊपर, बी के जस्ट ऊपर. कॉन्केव साइड में ज्यादा प्रेशर होता है, उससे थोड़ा कम प्रेशर आएगा कॉन्वेक्स साइड में. एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है बच्चों? तो प्रेशर एट बी क्या होगा? पी एटमॉस्फेयर बाय माइनस 2s बाय R2. P atmosphere minus 2s by R2, that is equal to PB. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यस सर. Everyone understood this? कॉन्केव Yes, साइड sir. में बच्चों ज्यादा प्रेशर होता है, कॉन्वेक्स साइड में कम प्रेशर होता है. तो कॉन्केव साइड से माइनस 2s by R करेंगे तो कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर में पहुंचेंगे. Now we'll reach at the convex side of the pressure at the convex side by negating 2s by R pressure from the concave side. और दोनों ट्यूब में कॉन्केव साइड में प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं बच्चों? दोनों ट्यूब में कॉन्केव साइड में प्रेशर क्या है? दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड देन, है ना. तो फिर इसको पेस्ट कर लेते हैं ना. तो मुझे ये पता है कि ये तो आ रहा है. अच्छा, इनमें से कौन ज्यादा हाइट में है? इनमें से कौन ज्यादा हाइट में है? who is at a higher, greater height? सर ए. A is at a greater height, B is at a lower height. ठीक है ना. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि पी ए फ्लूइड मैकेनिक्स स्टैटिक्स यूज करके प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी बी. हम ये बोल सकते हैं ना, पी ए प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी बी. यस सर. अच्छा, तो है ना, द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द करेक्ट प्रेशर डिफरेंस, यही पूछा ना. यस सर. व्हाट इज द करेक्ट प्रेशर डिफरेंस इज द क्वेश्चन. ठीक है ना.
तो इन दोनों में से तो हमको प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, इसको ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेकर ना, इसको एक काम करते हैं, इसको ना, वो थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है एग्जैक्टली, समझ में आया, ठीक है ना। वो क्या होता है, मतलब वहां पे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास का प्रेशर होता है, लेकिन एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो जैसे कि मान लो ए के जस्ट ऊपर जो प्रेशर है, ए के जस्ट ऊपर जो प्रेशर है, इसको मैं P1 मान सकता हूँ, और P2 मान सकता हूँ, बी के ऊपर प्रेशर, और ए के जस्ट ऊपर जो प्रेशर है इसको मैं P1 मान सकता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी शुड टेक देम एज P1 एंड P2। हमको इनको क्या देना चाहिए, बेसिकली जस्ट ऊपर P1 और P2 देना चाहिए। समझ में आया बच्चों? मतलब Yes, वहां sir. पे एग्जैक्टली Yes, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, वहां पे होता है ना, थोड़ा अलग अलग प्रेशर होता है, दैट इज P1 एंड P2। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड नाउ, अच्छा 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 अच्छा, राइट इट एज P1 एंड P2। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, जस्ट ऊपर जो है प्रेशर वो P1 है सरफेस पर, और यहाँ पे सरफेस पर एग्जैक्टली जो प्रेशर है दैट इज P2, ठीक है ना। अगेन PA प्लस P रो GH शुड बी इक्वल टू PB, है ना। PA और PB के बीच में जो प्रेशर है दैट इज बेसिकली रो GH, है ना। तो देखो बच्चों, है ना, तो नीचे कौन है, बी नीचे है, नीचे कौन है, बी है ना, और ऊपर कौन है, ए है कि नहीं बच्चों। तो बेसिकली P2 क्या है, P2 इज इक्वल टू PB, है ना, प्लस 2S बाय R2, है ना। फिर P1 क्या है, P1 इज इक्वल टू PA प्लस 2S बाय R1। तो बेसिकली P2 माइनस P1 क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू PB प्लस 2S अपॉन R2 माइनस PA प्लस 2S अपॉन R1, है ना। सो दैट इंप्लाइज ये P2 माइनस P1 कितना होना चाहिए, सो व्हाट इज P2 माइनस P1, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू PB माइनस PA, है ना। सो प्लस 2S होल इंटू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है। तो ये है हमारा करेक्ट प्रेशर डिफरेंस, और PB माइनस PA यहां से कितना आ रहा है, PB माइनस PA जो है, यहां से मुझे मिल रहा है दैट इज इक्वल टू रो GH। सो यू टेक दिस एज रो GH, तो यहाँ से आ जाएगा करेक्ट प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GH प्लस 2S और इंटू 1 by R2 minus 1 by R1। So basically you have to use all the values here। जैसे कि रो का वैल्यू क्या है, 10 to the power 3 है, G का वैल्यू है 10, H का वैल्यू है 0.2 मतलब 1 by 5, है ना, प्लस 2S, यहाँ पे आई यूज दिस एज इंटू 72 इंटू 10 to the power minus 3, 1 by R2, 1 by R2 कितना होगा, R2 was is equal to, R2 का वैल्यू कितना था 1.4, है ना। अच्छा ये 10 to the power 3 आ जाएगा, इंटू 10 to the power माइनस 3, तो ऊपर जाएगा तो 10 to the power 3 माइनस, ये आ जाएगा अगेन 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 7.2, है ना। सर R2 7.2 था, R1 1.4 था।
और 2 था 7.2. ओके, R2 था 7.2 है ना, और R1 कितना था 1. 4. अच्छा कोई बात नहीं है ना, डिफरेंस तो वही आएगा ना। यहाँ पे 1.4 माइनस 7.2 होता, अभी होगा 7.2 माइनस 1.4, ठीक है ना। और 10 टू द पावर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 3 अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आराम से कैलकुलेट करना, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस ये आ जाएगा 144 होल इंटू 7.2 माइनस 1.4 मतलब 5.8 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 1.4। अब ये 7.2 और ना 144 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 5.8 बाय 1.4 है ना। तो ये कुछ आ जाएगा 106 बाय 1.4 ना। तो P2 माइनस P1 कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस 5.8 इंटू 20 जो है वो हो जाएगा 106 बाय 1.4। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना और इसमें ऐड कर लेना तो एग्जैक्ट प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दिस इज द एग्जैक्ट प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। सो है ना बच्चों, तो फिर आज का क्लास यहाँ पे खत्म है। कल वाले क्लास में प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके अगले वाले क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मो।